नमस्कार जी सभी को। आज वर्ब का सेकंड पार्ट करते हैं। भाई सेकंड पार्ट देखने से पहले एक बार वर्ब का फर्स्ट पार्ट जरूर देख लेना, समझ में आएगा नहीं तो। ठीक है जी। अब देखो, ये जो हमने कल ना ये वाली वर्ब्स कर ली थी, राइज वाली और रेज वाली। आज थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। आज हम पढ़ते हैं जी लाई, ले, लेन। ठीक है जी। फर्स्ट फॉर्म होती है लाई। एक लाई लाइट लाइट होती है, वो उसका मतलब होता है झूठ बोलना। उसका इतना मतलब कन्फ्यूजिंग रहता नहीं है। ठीक है, हम ये पढ़ते हैं लाई, ले, लेन, ले, लेड, लीड। ठीक है, उसकी आईएनजी वाली फॉर्म बनेगी, वो बनेगी। स्पेलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, और नीचे वाली तो है ही सिंपल लेइंग। अब फ़र्क इनमें बेसिक सा ये है इंट्रांजिटिव आपकी, और ये है ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर इनकी हिंदी की बात करें ना तो ऊपर वाली का मतलब होता है लेटना। ठीक है, और नीचे वाले का मतलब होता है लेटाना। ऊपर वाले का मतलब रखा हुआ, गिरा हुआ। इसका मतलब किसी चीज़ को कीप समथिंग इन हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब रखना। ठीक है, कुल मिला के बात ये है ट्रांजिटिव है तो इसके ऑब्जेक्ट होगा और ऊपर वाले के ऑब्जेक्ट होगा नहीं। ठीक है, अब देखो जिस क्वेश्चन को, द मैन ले हिज बैग असाइड। ठीक है, अब हमें यहाँ ले दिख रहा है। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है ले यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म तो नहीं हो सकती। अगर ये फर्स्ट फॉर्म होती ना, जैसे ये आपकी फर्स्ट फॉर्म है, अगर ये आपकी फर्स्ट फॉर्म होती तो फिर मैन तो सिंगुलर है, ऐसे लगा होता, नहीं लगा। इसका मतलब ये सेकंड फॉर्म है आपकी। ठीक है, अब देखो हम इससे क्वेश्चन करेंगे वुड का, ऑब्जेक्ट का कैसे पता लगाते हैं। ठीक है, द मैन ले वुड। मैन ने क्या रखा, खैर ये इंट्रांजिटिव है लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन करके देख रहे हैं कि मैं आंसर मिल रहा है कि नहीं रखा, मतलब नहीं मिल रहा। क्या रखा आदमी ने, बैग। ठीक है, अपने पास ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट तो ट्रांजिटिव वर्ब की होता है। हमने कौन सी लिखी है, इंट्रांजिटिव ले। क्या लिखोगे इसमें, लेड, सेकेंड फॉर्म आपकी। ठीक है जी, इसको सही कैसे करोगे, लेड लिख के। आगे पढ़ो जी। मतलब आदमी ने अपना बैक साइड में रखा एंड ले ऑन द ग्राउंड। ठीक है, अब ऑब्वियस सी बात है सेंटेंस पास में चल रहा है तो यहाँ पे भी हम सेकंड फॉर्म ही मतलब लगाना प्रेफर करेंगे। तो सेकंड फॉर्म आपकी क्या है, लेड भी है और ले भी है। ठीक है, अब ले यहाँ पे बिल्कुल सही है। सही क्यों है, क्योंकि जो ले वर्ब है ना, ये ऑन प्रेपोजिशन हो गया अपनी, ग्राउंड हो गया जिसका ऑब्जेक्ट। तो ले वर्ब के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत भी नहीं होती और हमारे पास है भी नहीं, तो ये आपका सही है। डन। अगला देखो, लाई द गन डाउन एंड ले ऑन द ग्राउंड। मतलब अपनी गन को रख दो और ग्राउंड पे लेट जाओ, इसका ये मतलब है। अब इस अपना जो सेंटेंस है ना, वर्ब मतलब वर्ब से स्टार्ट हुआ है। अगर कोई सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है तो मतलब वो वर्ब की पहली फॉर्म होगी। ऐसे सेंटेंस क्या कहलाते हैं आपके, इंपेरेटिव। डन, इतनी बात। तो लाई लिखा, लाई वैसे फर्स्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अगर कोई सेंटेंस वर्ब की पहली फॉर्म से स्टार्ट होता है वो सेंटेंस कहलाते हैं इंपेरेटिव। अब इंपेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिनसे हम एडवाइस, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, जैसे ओपन द डोर, क्लोज द विंडो, पोस्ट दिस लेटर, ठीक है, कम हेयर, गो देयर, ये सब क्या होते हैं आपके, इंपेरेटिव। डन। अब देखो जो लाई वर्ब है ना, ये तो आपके होते हैं इंट्रांजिटिव। अब लाई वुड, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है। क्या लाई करना है, गन। ठीक है, ऑब्जेक्ट तो हमारे पास वर्ब कौन सी होनी चाहिए यहाँ पे, जो ऑब्जेक्ट मतलब ले सकती हो। ऑब्जेक्ट क्या ले सकता है, ले। लाई तो इंट्रांजिटिव है तो लिखो जी ले। आगे देखो, ले ऑन द ग्राउंड, मतलब पूरा सेंटेंस पहली फॉर्म में चलेगा। अब ले कौन सी फॉर्म होती है, फर्स्ट। ठीक है, और ये ट्रांजिटिव है, ट्रांजिटिव की ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट है इसमें, ऑन प्रेपोजिशन है इसका ऑब्जेक्ट, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इसका मतलब ले गलत हो गया, क्या लिखना पड़ेगा, लाई। डन, इतनी बात। चलो जी अगले पे आ जाओ। आई सेल गो होम एंड ले फॉर ए वाइल। अगर सेल लिखा है तो इसमें भी सेल ही होगा, हेल्पिंग वर्ब, जो कॉमन है इसलिए हमने लिखी नहीं। ठीक है, ये आपकी मेन वर्ब है, मतलब पहली फॉर्म है, और ये भी पहली फॉर्म होनी चाहिए। अब ले पहली फॉर्म जो होती है ना, वो क्या होती है आपकी, ट्रांजिटिव। ठीक है, और हमारे पास देखो ट्रांजिटिव है तो ऑब्जेक्ट होना चाहिए, फॉर प्रेपोजिशन, और वाइल इसका ऑब्जेक्ट। तो हमारे पास तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं बचा, इसका मतलब हमारे पास ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है। तो फिर ट्रांजिटिव आप कैसे लिख पाओगे, इंट्रांजिटिव लिखो। क्या लिखोगे जी, लाई, फर्स्ट फॉर्म तो लाई। डन, इतनी बात। अगले पे आ जाओ। हु हैज़ लेन दीज टॉयज हेयर। ठीक है, अब जो लेन वर्ब होती है ना आपकी, ये होती है आपकी थर्ड फॉर्म। ठीक है, अब जो थर्ड फॉर्म है ना, और ये इंट्रांजिटिव है, मतलब इसका ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। अब देखो वो कहना चाह रहे हैं यहाँ ये टॉयज किसने रखे। ठीक है, तो हमारे पास ऑब्जेक्ट तो है, मतलब ये वोट का रिप्लाई है। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो कैसे होनी चाहिए अपने पास, ट्रांजिटिव, और हमने कौन सी लिखी है, इंट्रांजिटिव। तो हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लिखी, और ट्रांजिटिव क्या होती है, लेड। लेड लिखो जी। अगले में देखो, देयर इज़ लाइंग ए बुक, सॉरी लेइंग लिखा है।
तो हम ना इसको जनरली समझने में थोड़ा सा मिसकंसेप्शन होता ही है। होता क्या है कि हम क्या सोचते हैं, हम सोचते हैं देयर इज़ लेइंग वुड, और हमें लगता है ये ऑब्जेक्ट है अपना, हम इसको ऑब्जेक्ट मान के और फिर वो अब ट्रांजिटिव आनी चाहिए और ले की मतलब आईएनजी वाली फॉर्म क्या बनेगी, लेइंग, हो गया जी सही, ठीक है। लेकिन बात ऐसी है नहीं। क्यों नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है, हमने लिखा देयर इज़ अ बुक, ठीक है, ईज आ गया। अगर हमने ये लिखा, मान लो देयर आर 5 बुक्स, तो हम आर लिखेंगे, इसको बिल्कुल नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमारा सब्जेक्ट ये है, ठीक है। तो वह ओबियसली बात है प्लूरल है, क्योंकि सब्जेक्ट प्लूरल है, और इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है जी, सिंगुलर है, तो वह भी सिंगुलर आएगी, ठीक है। क्योंकि हम वर्ब इंग्लिश में किस हिसाब से यूज़ करते हैं, सब्जेक्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपका देयर सब्जेक्ट होता है ना, सब्जेक्ट तो दोनों में कॉमन है, तो ऑब्वियसली बात है फिर वर्ब दोनों में सेम ही होनी थी। इसका मतलब कुल मिला के बात ये, जो देयर आपकी होती है एडवर्ब, ठीक है। अगर कोई सेंटेंस एडवर्ब से स्टार्ट होना, उसमें इन्वर्जन हो जाता है, ये अलग कंसेप्ट है, पढ़ेंगे। खैर हमने कंजक्शन में थोड़ा सा डील किया है इसको, ठीक है। तो कुल मिला के बात ये है, जिसको आप ऑब्जेक्ट मान के चल रहे थे वो आपका सब्जेक्ट निकला, ठीक है। तो आपके पास ऑब्जेक्ट तो बचा नहीं, ऑब्जेक्ट नहीं बचा तो वो ट्रांजिटिव तो नहीं आएगी, फिर कौन सी आएगी, इंट्रांजिटिव। तो आईएनजी वाली फॉर्म क्या लिखोगे जी उसकी, लाइन, ठीक है। अब देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव क्या होते हैं ना, इनको लेके हम कल मतलब ठीक ठाक इस बारे में बात कर चुके हैं, ठीक है। तो ये वाला आपको तभी समझ में आएगा, अब खुद को जादूगर समझते हो तो बात अलग, ठीक है, नहीं तो समझ में आएगा नहीं भाई, जब तक आप पहले वाली वीडियो नहीं देखोगे, ठीक है। इतनी बात, आई होप ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़े से और क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे। देखो जी, अब इसका ऑब्जेक्ट ढूंढो, उससे पहले एक काम कर लो ना, ऑन प्रेपोजिशन है और बीच इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस सब का कहीं आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं, और हमें पता है जो लेइंग वर्ब होती है ना, ये क्या होती है जी आपकी ट्रांजिटिव, और लाइन क्या होती है इंट्रांजिटिव। तो अगर आपने लेइंग लिखा ना, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ऑब्जेक्ट कहीं है पे नहीं, तो क्या लिखोगे, लाइन, हटाओ इसको। ये जो लाइव वाली वर्ब्स है ना, बहुत कन्फ्यूजिंग होती हैं जब तक कंसेप्ट क्लियर ना हो, और सबसे अच्छी यही बात है, इनके बारे में जान लो, एक ट्रांजिटिव है एक इंट्रांजिटिव, इस बिहाफ पे इनको डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करोगे, बन जाएगी बात आराम से। अब देखो, दे ले वोट, क्या ले करते हैं वो, नो स्ट्रेस, ठीक है। ये वोट का रिप्लाई आपको मिल रहा है, लेकिन वर्ब भी तो ट्रांजिटिव होनी चाहिए ना। अब ले कौन सी फॉर्म है, देखो ले तो आपकी फर्स्ट भी होती है, और हो सकता है फर्स्ट फॉर्म रही हो, लेकिन दिक्कत क्या है ना, आगे लिखा स्टडीड, ये सेकंड फॉर्म, मतलब सेंटेंस पास्ट पे है, तो यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अब सेकंड फॉर्म ले होती तो है, लेकिन वो इंट्रांजिटिव वाली होती है, हमें क्या चाहिए, ट्रांजिटिव। क्या लिखोगे इसमें, लेड, डन, इतनी बात। चलो जी आगे चलो। तो दो कन्फ्यूजिंग पेयर्स अपने हो गए ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के बेस पे, ठीक है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक राइज वाली होगी और एक लाइव वाली। अगला देखो जी, फाल फैल फालन फैल फैल फैल्ट, ठीक है। ऊपर वाली इंट्रांजिटिव है, नीचे वाली ट्रांजिटिव है। इसका मतलब होता है गिरना, अगर आप हिंदी से करना चाहो तो इसका मतलब होता है जी गिराना, ठीक है। वैसे हिंदी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, इंट्रांजिटिव ट्रांजिटिव से आप आराम से इनको डील कर पाओगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन करके देखते हैं। अगर आप इसको पढ़ोगे ना तो आपको समझ आ रहा होगा, कुत्ते ने प्लेट गिरा दी, रूट टूट गई, ठीक। सेकंड फॉर्म लिखी, मतलब यहाँ से हमें हिंट मिल गई, क्योंकि ये तो सब सेम ही होती है ना, फैल आपकी पहली फॉर्म भी और फैल दूसरी भी है, यहाँ से तो हम कैसे आइडिया लगाएंगे, ठीक है। खैर लगा भी सकते हैं कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो वो तो सिंगुलर होनी चाहिए, फैल्स होना चाहिए था। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये पहली फॉर्म तो नहीं है कम से कम, ठीक है। तो ये आपकी सेकंड फॉर्म, यहाँ पे सेकंड फॉर्म होनी चाहिए। अगर सेकंड फॉर्म है तो ऊपर वाली फैल होगी, वो तो क्या होती है आपकी इंट्रांजिटिव, और हमारे पास ये रहा ऑब्जेक्ट, क्या गिराया, मतलब कुत्ते ने प्लेट। अगर ऑब्जेक्ट है तो वो अब कौन सी होनी चाहिए, ट्रांजिटिव। हमने क्या लिखा है, फेल्ड। सही कैसे करोगे, फेल्ड, मतलब इसको फेल्ड लिख देना आप, FELLED, ठीक है जी। अगले पे आ जाओ, देखो ऑन प्रेपोजिशन ही इसका ऑब्जेक्ट, प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लिखे जाते हैं, इसका ध्यान रखना, ठीक है। द कैंडल फेल ऑन द नोटबुक एंड बर्नट इट, पास्ट का सेंटेंस है, सेकंड फॉर्म लिखी है, ठीक है। कैंडल बुक पे गिरी और उसको जला दिया, मतलब अपने आप गिरी है ना, तो ऑब्वियस सी बात है गिराना तो बिल्कुल नहीं आएगा इसमें। और वैसे भी अगर आप हिंदी से ना भी करना चाहो, हमें पता है इस वर्ब का कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं तो वर्ब कैसे आनी चाहिए, इंट्रांजिटिव। हमें सेकंड फॉर्म की नीड है, कैसे पता चला सेकंड फॉर्म की नीड है, यहाँ से कि सेंटेंस पास्ट में है, ठीक है। अब सेकंड फॉर्म क्या होती है जी, फेल, और हमने क्या लिखा है, फेल, सही है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला देखो, दे हैव फॉलन 250 ट्रीज विथ दैट मशीन, ठीक। अब देखो क्या गिरा है उन्होंने, ये गिरा है, मतलब ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया।
विद प्रेपोजिशन है और ये इसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट चाहिए, जो फलन वर्ब होती है ना, आप देख पा रहे हो वो तो कैसी होती है जी, हाँ इंट्रांजिटिव। हमें कौन सी चाहिए, ट्रांजिटिव। सही कैसे करोगे, फेल्ड, मन की बात। अगले पे आ जाओ, फ्रॉम प्रेपोजिशन डन, रूफुस का ऑब्जेक्ट, यस्टरडे में टाइम बताता है, वैसे एडवर्ब होता है। अगर यस्टरडे आया तो ऑब्वियसली बात है, फिर यहाँ पे सेकंड फॉर्म लिखनी है अपने को, और हमारे पास ऑब्जेक्ट है नहीं। सेकंड फॉर्म क्या होती है आपकी, बिना ऑब्जेक्ट जिसमें यूज़ कर रहे हैं इंट्रांजिटिव मतलब फेल। डन, इतनी बात। अगले पे आ जाओ जी, ही फेल्ड व्हेन ही वाज गोइंग अपस्टेयर्स, ठीक है। अगर आप समझ पा रहे हो इसको, वो गिर गया जब वो अपस्टेयर्स जा रहा था, ऊपर सीढ़ियों में जा रहा था, ठीक है। सेंटेंस है पास्ट का, तो ऑब्वियसली बात है फिर ये पास्ट में ही आएगा, और ऑब्जेक्ट है नहीं तो कौन सी फॉर्म लिखोगे जी, फेल। डन, इतनी बात। तो हमने ये 3 वर्ब्स कर लिए हैं, एक तो लाई वाली, एक ये राइज वाली मतलब राइज वर्सेस रेज, एक ये आपकी फॉल वर्सेस फेल, ठीक है जी। 3 वर्ब्स हो गए हमारी, 1-2 कन्फ्यूजिंग पेयर और से, फिर थोड़ा सा चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। डन, इतनी बात। चलो जी, आज के लिए इतना ही।